आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ये क्लास 11 केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा लेक्चर होगा आज का, क्योंकि आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए अंदाज में। और आपको बता दें ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी बड़ाई कम पड़ जाएगी अगर किया जाए तो। यह चैप्टर अपने आप में पूरे केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री का लगभग 40 से 45% कोर्स कवर कराता है। यानी जब आप केमिकल बॉन्डिंग को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, अर्थात आपको ये चैप्टर जरूर कवर करना चाहिए। यस, तो उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं, तैयार हैं। तो चलिए हम फटाफट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, रासायनिक आबंध दैट मीन्स, मैंने क्या बोला, रासायनिक आबंध दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड को लेकर के, जिसे कहते हैं रासायनिक आबंध कहिए चाहे बंध कहिए, बात वही है, ठीक है। ओके, रासायनिक आबंध क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि एक अणु में परमाणुएं होती हैं, दो या दो से अधिक। यानी एक अणु का मतलब होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम अणु कहते हैं। तो यहाँ पर एक अणु के भीतर जब परमाणु के बीच में आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अर्थात अणु परमाणु, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप जान चुके हो सिंपल वे में। क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यस, फ्लोरीन, कुछ भी ले लो। यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, यस, सल्फर, फास्फोरस, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परमाणु है। क्या बोलेंगे, परमाणु, दैट मीन्स एलिमेंट है। और अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखें H2O2 लिख दें, क्लियर है, F2 कर दें, यहाँ पे N2 कर दें, ऐसे करके S8 कर दिया, P4 कर दिया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये केवल एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के तत्व क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो या दो से अधिक तत्व, मतलब यहाँ पे कम से कम दो तत्व तो आपको दिख ही रहा है, अधिक तत्व भी है, अधिक परमाणु भी है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम अणु बोल सकते हैं। क्लियर। अब यही पर बात करते हैं, H2O आपने सुना होगा, CO2 का नाम आपने सुना होगा, यस। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ NH3 का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी चीजें हैं, CH3, CH4, यस, C2H5OH, यस, P2O3, यस। तो ये सब क्या है, ये सब के सब ये भी अणु है, लेकिन इनको हम यौगिक भी कह सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। इसको क्या बोलेंगे, अणु। और इसको क्या बोलेंगे, ये भी अणु होगा, ये भी क्या होगा, अणु ही होगा। ये क्या होगा, ये सब अणु है, क्योंकि अणु का मतलब होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं वाला। तो यहाँ पर दो परमाणु है, कहीं अधिक परमाणु है, यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणु है, तो ये इन सबको हम अणु का नाम दे सकते हैं। और इनको मुख्यतः हम यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम यौगिक भी कहते हैं। बातें स्पष्ट है। ओके, तो इतनी बातें आप जान चुके हैं। अब समझना ये है कि एक अणु के बीच में, परमाणुओं के बीच में, एक अणु में परमाणुओं के मध्य में कैसे बल लगता है। यस, तो अगर मैं आपसे कहता हूं सिंपल वे में, मैं आपसे कहता हूं सिंपल वे में मैं आपसे कहता हूं सिंपल वे में कि यहां पर यह AB है, व्हाट राइट हियर, यह क्या है, AB है। और AB क्या है, AB को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, अणु। तो सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ पर AB एक अणु है, AB एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब A और B के बीच में, अब यह A अलग परमाणु है, B अलग परमाणु है, तो A अलग परमाणु और B अलग परमाणु। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, इस बल को हम बोलते हैं, इस बल को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। यानी कि ये होता है एक प्रकार का बंधन। बंधन का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें एक साथ जुड़ी रहती है उसको हम बंधन बोलते हैं। और वह हमेशा एक बल होता है, वह एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि
ये बताता है कि कितनी मजबूती से जुड़ा होता है, राइट। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, बंध बोलेंगे। तो बंध एक प्रकार क्या हो गया, एक प्रकार का बल हो गया। यस, तो वही बात है कि रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है। रासायनिक आबंध का मतलब होता है कि किसी अणु में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम बंध कहते हैं। तो बस मैंने जो बोला वही आपको लिखना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ विचार नहीं करना है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, किसी, हेलो, किसी अणु में परमाणुओं के बीच या मध्य लगने वाले क्या आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। क्लियर बात है, ओके। तो ये बड़ा सिंपल बातें हैं, तो आप इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे अगर हम सिंपल वे में बात करते हैं, जैसे मैंने अणु में क्या ले लिया, H2 ले लिया, अणु में क्या ले लिया, O2 ले लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज H2, तो H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल्स है। H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल्स है। यस, तो यहाँ पे H क्या हुआ, एटम। H क्या हुआ, एटम। एटम मतलब परमाणु। और यहाँ पर H, तो H क्या हुआ, एटम। एटम मतलब परमाणु। अब ध्यान से देखो जरा, ये दोनों क्या है, परमाणु हैं, और इन दोनों को मिलकर क्या बना था, अणु बना था। तो अब इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बंधन बन रहा है। तो यही बंधन है क्या, हाइड्रोजन का बंधन। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन में बंधन आता तो उसको हम हाइड्रोजन का बंधन कहेंगे, यानी जिसमें आएगा उस तत्व के नाम से हम उस बंधन का नाम देते हैं। तो इस हिसाब से अब हाइड्रोजन के बीच में जो बंधन लगा हुआ है, इस बंधन को, एक ही बंधन है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। ये तो छोटी बातें हैं, बड़ी बातें थोड़ी नहीं, तो छोटी बातें हैं। इसको क्या बोलेंगे, एच बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एच बॉन्ड बोलेंगे। और एच बॉन्ड, हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन उसके अलावा इसका एक नाम होता है जो कि हम देना चाहेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। यह एक एकल बांध है, यह एक एकल आबंध है। क्लियर है। और एक बात और है, साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, इसमें जो बंधन हो रहा है यह एक प्रकार का कोवैलेंट बंधन है, कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि सह संयोजी बंध है। सहमिश्र, साथे साथे संयोजी में संयोग कर रहा, यानी एक दे रहा है फिर एक ले रहा है। यस, तो सह संयोजी बंधन कहेंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं, सपोज हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन। यस, अब ऑक्सीजन बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें आपको इसी में समझना है, इसी चैप्टर में ही समझना है, हर एक बातें कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये दोनों खाली है और यहाँ पर भी दोनों खाली है, तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ेंगी तो यहाँ पर भी बंधन बन रहा है। यस, ऐसे यहाँ पर भी बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर भी आकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। विचार करें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर दो तरह से है, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो भी आपको दिख रहा है, चाहे H2 अणु हो, चाहे O2 अणु हो, चाहे N2 की हम बात कर लेते हैं, चाहे हम H2O की बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंतर्गत जो परमाणु होते हैं उनके बीच में सहसंयोजी बंधन होता है। तो बंधन के भी टाइप होते हैं, वो भी आपको मिलने वाला कि बंधन के कैसे टाइप होते हैं, यानी कब सहसंयोजी बंधन होगा, यस, कब इलेक्ट्रोवायलेंट बंध होगा, यस, और कब कोऑर्डिनेशन बंध होगा, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विस्तार से हम बात करेंगे, लगभग 3 से 4 प्रकार के हम बंध की बात करेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के हम बंधन की बात करेंगे, तो उनका हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जानें कि जब भी एक अणु में परमाणु के बीच में जो बंध होता है वह बंधन के अलग अलग टाइप होते हैं और डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का कैसे शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का केवल गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का केवल लॉस हो रहा है, ऐसे करके। यस, विचार करेंगे। तो ये रहा एक केमिकल बॉन्डिंग का मतलब। चलिए अब हम बात करेंगे छोटी छोटी एक दो परिभाषाएं बात करते हैं, जैसे कि वैलेंसी क्या होती है
और यहाँ पे एक ऑक्टल रूल करके आएगा, अष्टक का नियम करके आएगा। फिर हम एलडीएस की थोड़ा सा बात कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, ये हम बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में क्या डिस्कशन हो सकता है, ये कहाँ से फॉर्मेशन आ गया, ये सब बातें हम करेंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अच्छा, छोटी सी हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल जिसे लिखवाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। संयोजी कोष। वैलेंस सेल क्या होता है, व्हाट इज वैलेंस सेल? वैलेंस सेल का मतलब होता है, वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, ये होता है वैलेंस सेल। ऐसे थोड़ी ना होता है। वैलेंस सेल का मतलब होता है अंतिम कोष को हम वैलेंस सेल कहते हैं, लास्ट वाले सेल को। किसी परमाणु के बाहतम कोष को हम वैलेंस सेल कहते हैं, दैट मीन्स ये वाला सेल वैलेंस सेल होगा, ये वाला, इसको बोलेंगे वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, क्लियर बात है? तो मैंने एक आपसे, ये सपोज ये सोडियम का, किसका है, सोडियम का, दैट मीन्स 11 नंबर पर होता है। क्या होता है इसका, 2 8 1। बात है स्पष्ट? तो 2 8 1 का मतलब क्या होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे दे दिया। क्लियर हुआ? ओके। तो वैलेंस सेल, सोडियम का वैलेंस सेल क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये लास्ट वाला जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन वाले क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे, संयोजी कोष बोलते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के अंतिम कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है इस संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और यह जो एक है जिस सेल में है, जिस सेल में है उस सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल। क्लियर हुआ? ओके, आप चाहे तो एक लाइन में नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष को, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। यस, इसके साथ साथ लिख देना, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। स्पष्ट है? तो बड़ा सिंपल चीज है, वैलेंस सेल, बारीक कक्षा को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बारीक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, जैसे सोडियम वैलेंसी 1 होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, हम हर तत्व के परमाणु का कैसे हम वैलेंसी निकालेंगे उसके हम चलिए पता करते हैं। तो वैलेंसी एक छोटे से लाइन में हम लिखेंगे वैलेंसी का मतलब पहले, ठीक है? अच्छा, वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता। मैंने क्या बोला, संयोजकता का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा, किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान या जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। सिंपल वे में जैसे आपने सुना भी होगा, क्या लिखोगे, हेलो, किसी, बोलो, परमाणु के द्वारा, बोलो, किसी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण, यस, जितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण किया जाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता
क्लियर है? तो वैलेंसी संयोजकता का मतलब क्या होता है? किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण किया जाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। सिंपल है। अच्छा, दूसरे वे में क्या देखते हो कि एक वैलेंसी का क्या मतलब होता है? अगर डायरेक्ट आपको पकड़ना हो तो एक वैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सुपर आइडिया, या यू बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यस, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, या यू बोल सकते हैं दूसरी भाषा में हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम को लेकर के कि सोडियम वैलेंसी कितनी होगी, तो सबसे पहले 11 नंबर पे सोडियम होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, देख लो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s1। चेक करें, यस यस प्रताप सिंह, 2 2 4 6 10 1 11। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, भरा हुआ, ये दूसरा दूसरा ये तीसरा है, तो यहां पे विचार करो जरा कि ये दोनों, ये भी भरा हुआ है और ये P वाला ये भी पूरा भरा हुआ है ऐसे, तो इसको तो पकड़ना नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए, किसको पकड़ेंगे, ये लास्ट वाले को। तो लास्ट सेल में देखा जाए ध्यान से, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन केवल है, या अब यह जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नंबर, यन का मान कितना है, एक, यन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना है, एक है, तो मैंने क्या बोला, वही उसकी वैलेंसी होगी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। या नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ मतलब आधा भरा हुआ, तो आधा कितना भरा हुआ है, एक ही ऑर्बिटल है ना जो आधा भरा है, तो क्या बोलोगे सर, एक होगा। यस, तो सोडियम की वैलेंसी कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी। बात है स्पष्ट है? यस, कर लोगे? अच्छा, इसके अलावा अगर हम अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 7 नंबर पे होता है। यस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 बोलो, 2s2 बोलो, 2p3। क्लियर है? वैलेंसी निकालने के लिए आपको बस क्या पकड़ना है, यही तरीका पकड़ना है, या तो n का मान निकाल लो या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल पकड़ लो कितने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या देख रहा हो कि ये 1s पहला सेल है, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा भरा हुआ है और ये इसमें देख लेना जरा, P में अधिकतम कितना भर सकते हैं, 6, तो कितना भरा है सर, 1 2 3। बात स्पष्ट है? ओके, तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, अयुग्मित मतलब जो जोड़ा नहीं बना रहा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो है, जोड़ा बना लिया है, तो जितना जोड़ा नहीं बनाने वाला है, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। बड़ा सिंपल हिसाब है सर, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, बोलो, 3 हो जाएगी। काम खत्म हो नहीं हुआ, तो आप ऐसे करके यार वैलेंसी निकाल सकते हो, बहुत छोटा आम बात है ये निकालना। क्लियर हुआ? यस, तो ये रहा जी। अब हम एक अष्टक नियम करके आता है ऑक्टल रूल, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, फिर हम एलडीएस का फॉर्मेशन और एलडीएस की जो बातें होगी थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, उसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे आपसे। यस, फिलहाल यहां तक नोट करें। चलिए, तो हम बात करते हैं कोसल लुईस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, जिसे हम वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोल सकते हैं, या इसको आप ऑक्टल रूल कह सकते हो, अष्टक नियम जिसे कहते हैं। ये बात है 1916 की बात है, कब की बात है, 1916 की बात है, जब अष्टक नियम दिया गया था, अष्टक नियम के बारे में समझाया गया था। तो यहाँ पे क्या होता क्या वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए, तो इसको बताने के लिए आप भी जानते हो कि जो इनर्ट गैसें होती हैं, जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ, अक्रिय गैसों की बात करता हूँ, जैसे कि ही, नी, अर, कर, एक्स, रन, मतलब इसके अलावा भी, तो ये सिंपली मान लो ये अक्रिय गैसें हैं, मानना क्या है भी, तो अक्रिय गैसों के समान कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करती है। सिंपल सी बात,
मैंने क्या बोला, कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब एक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों को 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके एक परमाणु अस्थायी हो जाता है, अपने आप को अस्थायी तो बना लेता है। तो उसके लिए वह इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ऑक्टल रूल, अष्टक नियम का एक ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को अस्थायी बनाना, और वह अस्थायित्व का मतलब होता है अक्रिय गैसों के समान। हर तत्व का परमाणु चाहता है कि हम अस्थायी हो जाएं, और इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करानी पड़ती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आवश्यकता क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। अब डिपेंड होगा कि उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से अधिक होते हैं, आप जानते भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। अगर 4 से कम होते तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। ऐसा रद्दी कागज तमाम नीचे से दे दो, तो और पेपर ऊपर, वो पेपर दे दो, अरे ऊपर लगा राहुल, हाँ दे दो 2-3 गो, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान भारती क्या हो। यस, तो मैंने क्या बोला कि हर तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए करता है ताकि वो अस्थायी हो जाए। आपने जाना भी होगा कि एक बैलेंस सेल दैट मीन्स एक संयोजी कोष विच इज ये कुछ ऐसा कि एक बैलेंस सेल में, ध्यान दीजिएगा, एक बैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने क्या बोला, एक बैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इफ यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 4 से, हेलो, 4 से क्या हो गया, 4 से अधिक हो गया, 4 से अधिक हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस सेल में 4 से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का दान होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का दान होगा। अगर अधिक हो गया, नहीं यार उल्टा बोलना का, ग्रहण होगा ना, यस, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा। यस, लेकिन अगर 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 इलेक्ट्रॉनों का मान, अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से क्या हो, कम हो, 4 से क्या हो, कम हो, तो वहां पर क्या होता है, दान होता है। तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है। ये सब बातें, छोटी छोटी बातें जो आप जान चुके हो, ये आप क्लास 10th में जब आप कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो वही भी बातें आपको बता दी गई होती है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर 2-4 लाइन में आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, प्रत्येक तत्व के परमाणु, प्रत्येक तत्व के परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण होता है। यस, एक बात और आप नीचे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर परमाणु, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर परमाणु क्या होता है,
अस्थाई हो जाता है, यही ना, क्या कर क्या रहे तुम लोग, अस्थाई हो जाता है। इसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण या क्या करती है, साझा करती है। क्लियर है? ओके, तो ये रहा आपका एक थोड़ा सा मैंने भाषा लिख दिया है, जिसे आप लिख करके नोट्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाते होंगे, सो इसीलिए मैं भाषा भी देता जाता हूँ। ठीक है, यस। तो ये छोटी सी बातें हैं जो कि अष्टक नियम के करके जाना जाता है। अब हम इसी में एक हम एलडीएस की बात करते हैं, लुईस डॉट सिंबल की बात करते हैं, जिसके बारे में भी आपने चर्चा कर रखा है। तो 1916 में ही लुईस नाम वैज्ञानिक के द्वारा एक अपना वैलेंस अनुपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए एक प्रकार का डाट दिया, एक प्रकार का सिंबल दिया, जिसे हम आज लुईस डॉट सिंबल के नाम से जानते हैं।